नमस्कार, मैं शुभम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर सर्कल का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आपको पता है, ये सर्कल का डायग्राम होता है। ये पॉइंट सर्कल का सेंटर होता है और ये रेडियस होता है। आपको याद रखना है, ये तो सेंटर होगा और आर यहां पे रेडियस होगा। इसमें आपको याद रखना है, डी डायमीटर होता है जो कि बराबर होता है 2 टाइम्स रेडियस के। तो यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि रेडियस बराबर होगा d/2। सेकंड, आपको याद रखना है, सर्कल का सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। अगला आपको याद रखना है, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। अगला है इसमें इक्वेशंस ऑफ सर्कल इन डिफरेंट फॉर्म्स। सबसे पहली फॉर्म है सेंटर फॉर्म। जैसा कि आपको पता है, ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है, तो हमने यहां पे सेंटर के कोऑर्डिनेट मान लिए h, k है और ये सर्कल का रेडियस है r। तो आपको याद रखना है, इस केस में सर्कल की इक्वेशन ये होगी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। जहां पे आपको याद रखना है h, k क्या है, सेंटर। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह आएगा, आपसे कहेगा कि एक सर्कल है जिसके सेंटर है 2,3 और रेडियस है 3। तो सर्कल की इक्वेशन बताइए क्या होगी। तो इसमें अपने को सेंटर दे रखा है और रेडियस दे रखा है, तो आपको ये सेंटर फॉर्म लगा देना है। तो ये लगाएंगे तो यहां से अपने पास आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। r है 3, तो 3 का स्क्वायर। अब आप इसको आगे सोल्व कर लेना, ये आपका सर्कल का इक्वेशन होगा। अगला है जनरल फॉर्म। आपको याद रखना है, सर्कल का जनरल फॉर्म ये होता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें आपको याद रखना है, सबसे पहला सेंटर। आपको याद रखना है कि ये सर्कल की इक्वेशन है और इसमें अगर आप सेंटर देखना चाहो तो सेंटर होंगे -g, -f। सेकेंड, रेडियस। रेडियस का फॉर्मूला होगा √g² प्लस में f² माइनस में c। अब आपको सेंटर कैसे निकालने हैं, ये देखिए। आपको ये देखना है कि x के साथ में क्या लिखा हुआ है। x के साथ में है यहां पे 2g, तो आपको इसका आधा कर देना है। तो 2g का आधा करेंगे g। अब यहां पे प्लस का साइन है तो आपको माइनस का साइन लेना है, तो माइनस का g। इसी तरह से y के साथ में है 2f। अब 2f का आधा करेंगे तो f, और प्लस का साइन है तो माइनस का लेंगे, तो माइनस का f। अगला डायमेट्रिक फॉर्म। इसमें यह कहेगा कि एक सर्कल है, यह सर्कल का डायामीटर है और इस डायामीटर के एंड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं। इस के तो कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसके कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो आपसे सर्कल की इक्वेशन पूछेगा, तो सर्कल की इक्वेशन आपको याद रखना है, इस केस में होगी x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल्स टू 0। आपको याद रखना है कि ये दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट्स होंगे और जब हम इन दोनों का मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो अपने पास सेंटर आएगा। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आएगा कि ऐसे कहेगा कि एक सर्कल है और इसके डायमीटर के एंड पॉइंट्स आपको दे रखे होंगे। ये मान लो ये है 2,3 और ये मान लो है 3,4। तो आपसे कहेगा कि सर्कल की इक्वेशन बताइए, तो आपको ये लगा देना है। तो यहां से अपने पास आएगा x माइनस x1, x1 है 2 इंटू x माइनस x2, x2 है 3 प्लस y माइनस y1, y1 है 3 और इंटू
y माइनस y2 है 4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। और अगर आप ये फॉर्मूला भूल जाते हो और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाता है तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन की मदद से भी कर सकते हो। जैसा कि आपको बताया आपके एग्जाम में ऑप्शन मिलेंगे। अब क्वेश्चन में अपने को ये कह रहा है कि ये दोनों सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट्स है, तो आपको याद रखना है अगर ये एंड पॉइंट्स है तो सर्कल पे होंगे और सर्कल पे होंगे तो सर्कल को सेटिस्फाई करेंगे। तो आपको क्या करना है, किसी भी एक पॉइंट को ऑप्शन में पुट कर करके देख लेना है और जो भी ऑप्शन सेटिस्फाई करे वो आपका फाइनल आंसर होगा। अगला है नोट। देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री रिप्रेजेंट्स ए सर्कल इफ, जैसा कि मैंने आपको बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसे कह रहा है कि ये जो है ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, तो आपको याद रखना है सबसे पहला पॉइंट है इसमें कि जब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये बराबर होगा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के, दैट इज ए बराबर होगा बी के, तब ये जो इक्वेशन है ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरा पॉइंट कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 होना चाहिए, दैट इज कि एच की वैल्यू जो है वो 0 होनी चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन है तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन होगी ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। एक ट्रिक है ये आपको याद कर लेनी है कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ऐसे कह रहा है कि एक सर्कल है और उसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और आपसे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, तो इसके लिए ये ट्रिक है आपको डायरेक्ट याद कर लेना है कि एरिया बराबर होगा 3√3 अपॉन 4 इंटू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस में c, ये एरिया होगा। अगला है कंडीशन फॉर ए सर्कल। कुछ कंडीशन है यह आपको याद कर लेना है कि द इक्वेशन, जैसा कि आपको बताया ये इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। आपको याद रखना है ये रिप्रेजेंट करेगी, सबसे पहला पॉइंट ए रियल सर्कल। रियल सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी, तो आपको याद रखना है कब करेगी, इफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू सी हो। आपको याद रखना है कि जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू सी हो, तब ये जो है ये रियल सर्कल को रिप्रेजेंट करेगी। सेकेंड, ए पॉइंट सर्कल। अब पॉइंट सर्कल का मतलब क्या होता है कि एक सर्कल जिसका रेडियस 0 हो। तो आपको याद रखना है पॉइंट सर्कल कब रिप्रेजेंट करेगी, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर सी के बराबर हो। अगला है एन इमेजिनरी सर्कल। इमेजिनरी सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगी, जब जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर लेस देन सी हो। अगला है इंटरसेप्ट मेड ऑन द एक्सिस बाय ए सर्कल। जैसा कि आपको पता है सर्कल की इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि एक्स एक्सिस इंटरसेप्ट तो क्या होगा 2√g स्क्वायर माइनस c। सेकेंड, आपको याद रखना है वाई एक्सिस इंटरसेप्ट क्या होगा 2√f स्क्वायर माइनस c। अगला है नोट, फॉर सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इफ सर्कल टच इज, पहला पॉइंट है टच इज एक्स एक्सिस। आपको याद रखना है कि सर्कल अगर एक्स एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा, जी स्क्वायर बराबर c होगा। सेकेंड, टच इज वाई एक्सिस। आपको याद रखना है कि ये सर्कल जब वाई एक्सिस को टच करेगा तो क्या होगा, एफ स्क्वायर बराबर सी होगा। थर्ड, सर्कल टच इज बोथ एक्सिस। जब सर्कल जो है वो दोनों एक्सिस को टच करे तो क्या होगा,
जी स्क्वायर बराबर होगा एफ स्क्वायर के और ये बराबर होगा सी के। ये कंडीशन आपको याद कर लेनी है। अगला है इक्वेशन ऑफ सर्कल अंडर डिफरेंट कंडीशंस। कुछ कंडीशन है, इनमें सर्कल की इक्वेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन है इफ सर्कल टचेज बोथ एक्सिस। अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करे, तो जैसा कि आपको पता है सर्कल अगर दोनों एक्सिस को टच करेगा तो इस तरह से करेगा। अब आपको याद रखना है कि अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा और आपसे सर्कल की इक्वेशन पूछेगा तो आपको सिर्फ रेडियस दिया रहेगा। आपसे ऐसे कहेगा कि एक सर्कल है जो कि दोनों एक्सिस को टच कर रहा है और सर्कल का रेडियस है a, तो ये रेडियस होता है आपको पता है, और ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही है। अब ये a है, ये भी a है, तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे a, a। और आपको पता है सर्कल में ये वाला जो पॉइंट होता है ये क्या होता है, सेंटर। तो जैसा कि आप देख रहे हो अपने पास रेडियस था और सेंटर आ गया है, और सेंटर और रेडियस दोनों आ गए हैं, तो अब हम इक्वेशन बना सकते हैं। तो इक्वेशन बना लेंगे तो अपने पास इक्वेशन आएगी x माइनस ये h है और ये k है, तो x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ये सर्कल की इक्वेशन हो जाएगी। अब आपको पता है सर्कल सेकेंड क्वाड्रेंट में भी टच हो सकता है दोनों एक्सिस को, थर्ड क्वाड्रेंट में भी दोनों एक्सिस को टच कर सकता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी दोनों एक्सिस को टच कर सकता है। तो जब सेकेंड क्वाड्रेंट में सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा तो आपको याद रखना है इस केस में सेंटर होंगे माइनस a, a, और थर्ड क्वाड्रेंट में टच करेगा दोनों एक्सिस को तो सेंटर होंगे माइनस a, माइनस a, और फोर्थ क्वाड्रेंट में दोनों एक्सिस को टच करेगा तो सेंटर होंगे a, माइनस a। अब हमने इन चारों की इक्वेशन को एक साथ लिख दिया है जो कि होगी ये x प्लस माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y प्लस माइनस a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। आपको बस इसमें यह याद रखना है कि अगर सर्कल दोनों एक्सिस को टच करेगा और आपको यह कहेगा कि सर्कल की इक्वेशन बताइए, तो आपको सिर्फ रेडियस दिया रहेगा, सेंटर आपको खुद पता करना होगा और फिर आपको इक्वेशन बनानी है। अगला है इफ सर्कल टचिंग एक्स एक्सिस। अगर सर्कल एक्स एक्सिस को टच करे तो आपको पता है सर्कल इस तरह से एक्स एक्सिस को टच करेगा। अब आपको याद रखना है इस केस में आपको सर्कल का सेंटर दे रखा होगा और आपसे सर्कल की इक्वेशन पूछेगा। तो यहां पे आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट दे दिए हैं h, k। अब आपको पता है सर्कल की इक्वेशन बनाने के लिए अपने पास दो चीज चाहिए, एक तो सेंटर और एक रेडियस। अब अपने पास सेंटर तो है पर रेडियस नहीं है, लेकिन आपको पता है अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h, k है और ये x एक्सिस है तो हम ये कह सकते हैं कि इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस k होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h, k है तो इस पॉइंट की x एक्सिस से डिस्टेंस होगी k और y एक्सिस से डिस्टेंस होगी h। तो आपको ये याद कर लेना है। तो आपको याद रखना है कि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h, k है और ये x एक्सिस है तो इस पॉइंट की इस x एक्सिस से डिस्टेंस k होगी जो कि रेडियस होगी। अब अपने पास सेंटर आ गया है और रेडियस आ गया है तो इक्वेशन बना देंगे। तो इक्वेशन होगी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस यहां पे है k, तो k का स्क्वायर। अगला है इफ सर्कल टचिंग y एक्सिस। अगर सर्कल y एक्सिस को टच करे तो आपको पता है सर्कल इस तरह से y एक्सिस को टच करेगा। अब इस केस में भी आपको सर्कल का सेंटर दे रखा होगा और आपसे सर्कल की इक्वेशन पूछेगा। तो आपको पता है अपने को रेडियस चाहिएगा पहले, तो आपको यह पता है कि अगर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट h, k है तो इस पॉइंट की y एक्सिस से डिस्टेंस h होगी जो कि रेडियस होगी। तो इस केस में इक्वेशन बनेगी x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू h का स्क्वायर। अब कुछ क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करेंगे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, द सर्कल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7y प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0 कट्स एन इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस। आपको वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट बताना है, क्या होगा? तो जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था, वाई एक्सिस इंटरसेप्ट ये होता है 2 अंडर रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। तो सबसे पहले अपने को एफ और सी पता करना है। तो जैसे कि आपको बताया सर्कल की इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल्स टू 0। जब हम इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो यहां से अपने पास ये निकल के आएगा कि y के साथ में 2f होता है। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि 2f बराबर है यहां पे -7 के। तो यहां से f बराबर आएगा -7/2 के। तो f की वैल्यू अपने पास आ गई है। सेकंड लास्ट वाला c होता है, तो यहां पे c है 12, तो c की वैल्यू हो गई 12। अब ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो 2 अंडर रूट एफ का स्क्वायर, एफ है -7/2 तो इसका स्क्वायर माइनस में c है 12, तो 2 अंडर रूट इसका स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 49/4 माइनस में 12। अब इसका एलसीएम आएगा 4, ये बनेगा 49 माइनस में 48 और 49 माइनस 48 1 और 1 का रूट 1, तो ये बनेगा 2 इंटू 1 और अपॉन में 4 का रूट 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये बराबर आया 1 के। तो वाई एक्सिस इंटरसेप्ट होगा 1, जो कि अपना ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस में सी इज इक्वल्स टू 0 पासिंग थ्रू द ओरिजिन। आपको इस सर्कल का रेडियस बताना है अगर ये सर्कल ओरिजिन से पास कर रहा है। तो जैसा कि आपको पता है ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 और अपने से ये कह रहा है कि ये सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो आप x की जगह 0 और y की जगह 0 इसमें पुट कर दीजिए। तो पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 0 का स्क्वायर 0, 0 का स्क्वायर 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से c बराबर आ जाएगा 0 के। अब जो c की वैल्यू आई है उसको वापिस आप इसमें पुट कर दीजिए। तो यहां से अपने पास सर्कल की इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में x इज इक्वल्स टू 0। अब रेडियस निकालने के लिए सबसे पहले इस सर्कल का सेंटर निकालते हैं। तो सेंटर निकालते हैं पहले। सेंटर जैसा कि मैंने आपको बताया था सेंटर होता है -g माइनस f। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे x के साथ में है 1 और 1 का आधा करेंगे तो 1/2। अब ये प्लस का है तो माइनस का, y है नहीं तो ये हो जाएगा 0। तो सेंटर आ गया -1/2, 0। अब रेडियस निकालते हैं। रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे तो जी स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे ये बनेगा 1/4 प्लस एफ स्क्वायर 0 और माइनस में c कितना है 0, तो ये बराबर आएगा √1/4 और √1/4 होगा 1/2। तो इस सर्कल का रेडियस आएगा 1/2 जो कि अपना ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0,0 a,0 एंड 0,b। ऐसे कह रहा है कि उस सर्कल का रेडियस बताइए जो इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरह से कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहला तरीका देखिए, जैसा कि आपको पता है सर्कल की इक्वेशन ये होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसे कह रहा है कि ये जो सर्कल है ये इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये तीनों के तीनों पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो सबसे पहले हम 0,0 इसमें पुट करते हैं। तो 0,0 इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 0 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में 0 प्लस में c इज इक्वल्स टू 0। तो यहां से c बराबर आया 0 के। तो अपने पास सर्कल की इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy और c 0 हो गया तो बराबर 0। ये सर्कल की इक्वेशन आ गई है।
अब ये इस पॉइंट से भी पास कर रहा है तो ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये इसमें पुट कर दीजिए। तो x की जगह a पुट कर दो और y की जगह 0 पुट कर दो। पुट करेंगे तो ये अपने पास आएगा a स्क्वायर प्लस में 0 प्लस में 2 g प्लस में 0 इज इक्वल्स टू 0। अब a स्क्वायर को उस साइड भेज देते हैं, तो यहां से 2ag ये बराबर आएगा माइनस का a स्क्वायर, तो एक a से एक a कट जाएगा, तो यहां से g बराबर आएगा माइनस a बाई 2। जी की वैल्यू अपने पास आ गई है। इसी तरह से ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, तो ये इस पॉइंट को भी इसमें पुट कर देंगे, तो x की जगह 0 पुट कर दो और y की जगह b पुट कर दो। पुट करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा 0 प्लस में b स्क्वायर प्लस में 0 प्लस में 2b इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से 2bf बराबर आएगा माइनस बी स्क्वायर के, तो एक बी से एक बी कट जाएगा, तो यहां से f बराबर आएगा माइनस बी बाई 2 के। अब आपको g और f की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देना है, तो इसमें पुट करेंगे तो यहां से अपने पास सर्कल की इक्वेशन आएगी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब g की जगह माइनस a बाई 2 इसमें पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यह बनेगा माइनस का ax। ऐसे ही f की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यह बनेगा माइनस का by इज इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले सेंटर निकालते हैं, तो सेंटर के लिए मैंने क्या बताया था, x के साथ में कितना है a का आधा करेंगे तो a बाई 2, माइनस का है तो प्लस का लेना है। y के साथ में कितना है b का आधा करेंगे तो b बाई 2 और माइनस का है तो प्लस का लेना है, तो ये तो आ जाएगा सेंटर। सेकंड रेडियस निकालते हैं, तो रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा a स्क्वायर बाई 4 प्लस में b स्क्वायर बाई 4 माइनस में c क्या है इसमें 0, तो यहां से अपने पास आएगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और 4 को अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो अपॉन में 2, तो ये बनेगा। तो यही क्या कहलाएगा सर्कल का रेडियस। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। सेकंड मेथड देखिए, सबसे पहले अपने को ये तीनों पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करना है। तो जैसा कि आपको पता है 0,0 यहां पे होगा, a,0 यहां पे होगा और 0,b यहां पे होगा। अब ऐसे कह रहा है कि सर्कल इन तीनों पॉइंट से पास कर रहा है, तो पास करवा दीजिए। और अपने से इसमें सर्कल का रेडियस पूछ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है जब हम इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो है ये सर्कल का डायमीटर होगा, और यहां पे अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर a,0 है तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी लेंथ a होगी, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 0,b है तो हम ये कह सकते हैं इसकी लेंथ b होगी। अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें अपने पास परपेंडिकुलर है और बेस है, तो सबसे पहले हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं। तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज बराबर होगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है b तो b का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, बेस है a तो a का स्क्वायर, तो अपने पास हाइपोटेन्यूज ये आ जाएगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हाइपोटेन्यूज आ गया। अब ये क्या है डायमीटर, डायमीटर कितना है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब आपको पता है रेडियस जो होता है वो डायमीटर का आधा होता है, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि रेडियस बराबर होगा 1/2 इंटू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर इस मेथड से भी ऑप्शन सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपको इस सर्कल का रेडियस बताना है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि या तो आपको सेंटर या फिर रेडियस निकालना है, तो आपको सबसे पहले सर्कल की इक्वेशन में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हो यहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 16, तो 1 करने के लिए
इस इक्वेशन को आप 16 से डिवाइड कर दीजिए, तो 16 से डिवाइड करेंगे दोनों साइड, तो यहां से अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 24/16 एक्स प्लस में 32/16 वाई प्लस में 9/16 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 8 2 जा 16 और 8 3 जा 24 और 16 1 जा 16, 16 2 जा 32। तो यहां से इक्वेशन आएगी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 3/2 एक्स प्लस में 2y प्लस में 9/16 इज इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले सर्कल का सेंटर निकालते हैं। आपको याद रखना है कि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहले हम सर्कल का सेंटर निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो x के साथ में यहां पे है 3/2, तो अपने को 3/2 का आधा करना है, तो 3/2 का आधा होगा 3/4। अब यहां पे प्लस का साइन है तो अपने को माइनस का लेना है। इसी तरह से यहां पे y के साथ में है 2, 2 का आधा करेंगे तो 1 और प्लस का है तो माइनस का, तो ये आ गया सेंटर। अब मैं निकाल रहा हूं रेडियस, तो रेडियस का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये अपने पास आएगा √g², तो ये बनेगा अपने पास 3/4 का स्क्वायर करेंगे तो 9/16 प्लस में f स्क्वायर, f है यहां पे 1 तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस में c यहां पे है 9/16, तो 9/16 से 9/16 कट जाएगा, ये बराबर आएगा √1 और √1 होगा 1, तो इस सर्कल का रेडियस आएगा 1, जो कि अपना ऑप्शन डी होगा। अब आपसे इस क्वेश्चन में सिर्फ रेडियस पूछ रहा था, मैं आपको सेंटर भी बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है द सेंटर ऑफ द सर्कल, आपको इस सर्कल का सेंटर बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 करना है, तो 1 करने के लिए आप इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये अपने पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में ये बनेगा 12/3 दैट इज 4x, 15/3 दैट इज 5y माइनस में 23/3 इज इक्वल्स टू 0, ये बनेगा। अब सेंटर निकालना अपने को सिर्फ इसमें, तो x के साथ में कितना है 4 का आधा 2, माइनस का है तो प्लस का लेना है। y के साथ में कितना है 5 का आधा 5/2 और प्लस का है तो आपको माइनस का लेना है, तो इसका सेंटर होगा 2, -5/2 जो कि अपना ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल 2x² + 2y² + 8x + 10y - 39 इज इक्वल्स टू 0 हैविंग इट्स एरिया इक्वल टू 16 पाई। ऐसे कह रहा है कि उस सर्कल की इक्वेशन बताइए जो इस सर्कल के साथ कॉन्सेंट्रिक है। आपको याद रखना है कॉन्सेंट्रिक का मतलब है कि इन दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो सेम है और अपने को जिस सर्कल की इक्वेशन बतानी है उसका एरिया दे रखा है 16 पाई। तो निकालते हैं, तो अपने को सर्कल की इक्वेशन ये दे रखी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको सबसे पहले x² और y² का कोफिशिएंट 1 करना है, तो 1 करने के लिए आप इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा x² प्लस में y² प्लस में 4x प्लस में 5y माइनस 39/2 इज इक्वल्स टू 0। अब इस सर्कल का सेंटर निकालते हैं सबसे पहले, तो जैसा कि आप देख रहे हो x के साथ में 4, तो 4 का आधा करेंगे तो 2 और प्लस का है तो माइनस का, y के साथ में है 5 का आधा करेंगे तो 5/2 और प्लस का है तो माइनस का, तो अपने पास सेंटर आ गया। अब ऐसे कह रहा था कि कॉन्सेंट्रिक है, तो इसका मतलब जिस सर्कल की इक्वेशन अपने को बतानी है उस सर्कल का भी सेंटर यही रहेगा। अब आपको बताया इक्वेशन बनाने के लिए अपने पास 2 चीज चाहिए, एक तो सेंटर और एक रेडियस। तो सेंटर तो आ गया अपने पास, तो रेडियस निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो एरिया अपने को दे रखा है इसमें 16 पाई। जैसे कि आपको पता है एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², तो ये बराबर है 16 पाई।
तो पाई से पाई कट जाएगा, तो r बराबर आएगा √16, दैट इज ±4। अब इक्वेशन बनाते हैं, तो ये h है और ये k है, तो इक्वेशन बनाएंगे तो ये अपने पास आएगा x माइनस h, h है यहाँ पे -2 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस k, k यहाँ पे -5/2 का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर। अब अगर आप r की वैल्यू या तो प्लस की 4 या फिर माइनस की 4 लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्लस का 4 या फिर माइनस का 4 लोगे और उसका स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही रहेगा। तो 4 का स्क्वायर 16। अब इसको सोल्व करते हैं, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये बनेगा y प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16। अब इसको सोल्व करते हैं, तो ये अपने पास आएगा x स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x प्लस में y स्क्वायर प्लस में 25/4 और ये बनेगा प्लस में 5y इज इक्वल्स टू 16। अब सही से लिख लेते हैं इसको, तो यहां से अपने पास आएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और प्लस का 4x और प्लस का 5y और इस प्लस के 16 को इस साइड लाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा और ये अपने पास बनेगा। इसको अलग से सोल्व कर लेते हैं, तो यहां पे सोल्व कर रहा हूं इसको, तो ये बनेगा 4 प्लस में 25/4 और ये प्लस का 16 इस साइड आएगा तो माइनस का 16। अब 4 माइनस में 16 ये बनेगा माइनस का 12, तो ये अपने पास आएगा 25/4 माइनस का 12। इसका एलसीएम आ जाएगा 4, ये बनेगा 25 माइनस में 12 इंटू 4 ये बनेगा 48 और 25 माइनस 48 ये बनेगा माइनस का 23/4, तो यहां पे आ जाएगा माइनस का 23/4 और इज इक्वल्स टू 0। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 4 और एलसीएम 0 में चला जाएगा, तो यहां से अपने पास फाइनल इक्वेशन आएगी ये 4x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस में 4 इंटू 4 16x प्लस में 4 इंटू 5 20y और माइनस का 23 इज इक्वल्स टू 0। तो ये अपने पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें से हमने 4 कॉमन ले लिया है, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वन एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0 इज 2, -3 द अदर एंड पॉइंट ऑफ दिस डायमीटर। अपने को बताना है क्या होगा। ऐसे करें कि ये सर्कल है, ये सर्कल का डायमीटर है और इसका एक एंड पॉइंट तो अपने को दे रखा है 2, -3 और दूसरा अपने से पूछ रहा है, तो ये मैं मान रहा हूं h, k है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सर्कल में डायमीटर के एंड पॉइंट्स का जो मिड पॉइंट होगा वो सर्कल का सेंटर होगा, तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों का मिड पॉइंट ये होगा जो कि इस सर्कल का सेंटर होगा। तो सबसे पहले हम इस सर्कल का सेंटर निकालते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो इसमें x है नहीं तो 0 और y के साथ में है 1, 1 का आधा करेंगे तो 1/2 और माइनस का है तो प्लस का, तो ये पॉइंट अपने पास आ जाएगा 0, 1/2। अब आपको इन दोनों पॉइंट पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा देना है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 इज इक्वल्स टू, जो कि अपने को दे रखा है 0, 1/2। अब आपको सबसे पहले इन दोनों को बराबर करना है, तो यहां से 2 प्लस h/2 ये बराबर आया 0 के, तो यहां से h बराबर आ जाएगा ये 0 बन जाएगा और ये प्लस का 2 उस साइड जाएगा तो माइनस का 2, तो h बराबर आ जाएगा माइनस का 2। ऐसे ही इन दोनों को बराबर करेंगे तो यहां से अपने पास आएगा माइनस का 3 प्लस में k/2 इज इक्वल्स टू 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस का 3 जब उस साइड जाएगा प्लस का, तो यहां से k बराबर आएगा 1 प्लस में 3 दैट इज 4, तो h आया माइनस का 2 और k आया 4, तो दूसरा एंड पॉइंट होगा -2, 4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक्स सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है।
इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।